तारीख का अनपढ़ जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी इंसानियत से उकता कर एक दिन भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तू लाड साहब के नाम चिट्ठी लिख और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। ये है बाबा वो खड़क सिंह जिसके खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तारीख का अनपढ़ जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी इंसानियत से उकता कर एक दिन भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तू लाड साहब के नाम चिट्ठी लिख और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। उस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज वाइसरॉय जारी करते थे। चिट्ठी लिखवाकर मोहर लगाकर मामू लाड साहब के सामने हाजिर हो गए। वाइसरॉय ने पूछा, नाम? बोले खड़क सिंह। बोले तालीम? बोले क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में तालीम पढ़ाने का ऑर्डर लेके आया हूँ। वाइसरॉय बोले, सरदार जी कानून की तालीम का पूछा है, आखिर आपने अच्छे बुरों के बीच में तमीज करनी है, अच्छों को छोड़ना है, बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह ताव देकर मूछों को बोले, सरकार इसके लिए इतनी वजनी किताबों की क्या जरूरत है, सरकार ये काम मैं पंचायत में बरसों से करता आ रहा हूँ और एक ही नजर में मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। वाइसरॉय ये सोच कर के कौन महाराजा के मामू और महाराजा से उलझे, जिसने ये सिफारिश की है वही इसे भुगते। उसने दरख्वास्त ली और ऑर्डर जारी कर दिए। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत के पहला ही मुकदमा जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ चार मुलजिम कटहरे में खड़े और दूसरी तरफ रोती धोती औरत दुपट्टे से आंसुओं को पोंछती हुई खड़ी थी। जस्टिस खड़क सिंह ने बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह से देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर वहां आया और उसने टेबल पर कागज रखे और पुलिस ऑफिसर बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांतिकार है और ये बोलती है कि इसके आंखों के सामने इन चारों ने इसके शोहर का कत्ल कर दिया। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी बिना सुनी और औरत से पूछने लगा। औरत बोली, सरकार, जो बीच में खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्सी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थी। ये अचानक कमाद की ओर से निकले और मारा मारी शुरू कर दी और इन जालमों ने मेरे सर के ताज को मार दिया। खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और कहा, हाय बज्जी, बताओ, तुम लोगों ने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में न बेलचा था न ही काई, एक मुलजिम ने जवाब दिया। दूसरा मुलजिम बोला, जनाब, मेरे हाथ में बर्छा नहीं था, एक छोटी के आगे दरांटी बंधी थी के दरख्त से टहनियां काटने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो जो भी था तुम्हारे हाथ में, लेकिन वो बंदा तो मर गया ना। पर जनाब, हमारा मकसद उसे मारना नहीं था, ना ही जख्मी करना था, तीसरा मुलजिम बोला। जस्टिस खड़क सिंह ने कागजों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही वाले थे कि अदालत की एक कुर्सी से काले कोट वाला उठा और सामने आया और कहने लगा, माय लॉर्ड, पूरी तफसील तो सुने। मेरे मुवक्किल उसकी जमीन पर उसे सिर्फ समझाने के लिए गए थे, वैसे भी वो जमीन उसके बाप से मरने वाले के नाम मुंतकिल भी नहीं हुई थी और इनके हाथ में डंडे नहीं थे बल्कि फसल से तोड़े हुए गन्ने थे। एक मिनट, जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार, ये वकील है, मुलजमान का वकील सफाई। पुलिस अफसर ने बताया, यानी ये उन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने कहा, उधर खड़े हो जाओ। कटहरे में मुलजिमों के पास इतनी बात की और कागजों पर एक सत्री फैसला लिखना शुरू कर दिया। खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 मुलजमान और 5वां उनका वकील, 5 को फांसी दी जाए। उस फैसले के बाद पटियाला में खलबली मच गई कि ओए बच्चों, खड़क सिंह आ गया है जो कातलों के साथ वकील को भी फांसी दे देता है। कहते हैं कि पटियाला रियासत में जब तक खड़क सिंह सेशन जज की कुर्सी पर रहे तब तक वहाँ कत्ले आम की या कोई चोरियों की वारदातें बहुत सी कम हुई।